नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। चमोली के गैरसैंण में बीजेपी ने 2 दिवसीय जिला कार्य समिति की बैठक की। इस दौरान कार्यक्रम के समापन समारोह में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे, जहां भोटिया जनजाति की महिलाओं के पौड़ा नृत्य से उनका स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने आगामी चुनावों पर चर्चा की और बीजेपी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा। चमोली जिले की कार्य समिति में आ रखे हैं और इस कार्य समिति के माध्यम से मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे जो माननीय विधायक यहाँ के हैं, जब मैं पिछले 3 महीने पहले आया था तो उन्होंने यहाँ पे एक उप जिला चिकित्सालय की डिमांड हमसे की थी। आज 3.5 करोड़ रुपए की लागत से हमने उसका विधिवत जो है भूमि पूजन कर दिया है और जो भी यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में चय होगा, चाहे हॉस्टल चय होगा, चाहे डॉक्टरों के लिए आवास चय होंगे, चाहे अल्ट्रा मशीन चय होंगे, चाहे एक्सरे मशीन चय होंगी, चाहे डॉक्टरों की नीतियां होंगी, हमारी सरकार गैरसैंण में पर्याप्त जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है। खबर उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से है, जहां स्थानीय रामलीला मैदान में पिछले 37 दिनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उप जिला चिकित्सा की बदहाल स्थिति को सुधारने, विशेषज्ञ डॉक्टर और चिकित्सा उपकरणों की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री ने उनके बीच जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन कार्य समिति की बैठक के चलते दोनों जनप्रतिनिधि आंदोलनकारियों के बीच नहीं जा सके थे, जिससे गुस्साए आंदोलनकारी भुवनेश्वरी आश्रम में चल रही बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक की ओर कूच कर नारेबाजी करने लगे। इस बीच उन्होंने विधायक का घेराव किया। दोनों प्रतिनिधियों के समझाने और 3 महीने में अस्पताल में डॉक्टरों उपकरणों को पूरा करने के आश्वासन देने के बाद ही आंदोलनकारियों ने घेरा तोड़ा और 3 महीने तक अपने आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। आज जो 37 दिनों से जो हम लोगों का धरना चल रहा था, फिलहाल हम लोगों ने इसको स्थगित कर दिया है। कल यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी पहुंचे हुए थे और माननीय अनिल नौटियाल जी आए हुए थे। उन लोगों की यहाँ पे कार्यशाला चल रही थी और कल भारी संख्या में करीब 1200 महिलाएं यहाँ पे आई हुई थी कि हमारे बीच में माननीय विधायक जी और माननीय मंत्री जी पहुंचेंगे, लेकिन वो लोग हमारे बीच तो नहीं पहुंच पाए। लेकिन उसके बावजूद कितना हम लोग इंतजार करते हैं, उसके बावजूद हम लोग वहीं पे गए जहाँ पर उन लोगों की कार्यशाला चल रही थी। उसके बावजूद बड़ी मशक्कत करने के बावजूद हमारी मंत्री जी से वार्ता हुई। मैं अपने महिला मंगल दल की कोषाध्यक्ष, लेकिन मैं सबसे पहले गैरसैंण पे इसीलिए पधार चुकी हूँ कि मैं सभी महिलाओं, सभी मातृशक्तियों से ये अनुरोध करती हूँ कि हमें जिस चीज की तलाश है, जिस चीज से हम इतना परेशान है कि हमें हॉस्पिटल के लिए इतना तरसना पड़ता है, एक अल्ट्रासाउंड के लिए भी हमें यहाँ से भिजवा दिया जाता है। ये नहीं पूछती सरकार कि तुम्हारी समस्या क्या है, तुम किस परिवार से हो, तुम कितने गरीब घर से हो, या तुम्हारी समस्याएं क्या है, लेकिन वो लिख के दे देते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और अपना इलाज करो। हमारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और 37वां दिन यहाँ पे हम लोग लगातार सारी महिला मंगल दल यहाँ पे प्रेजेंट हैं और एक एक करके सारे गांव के सारी महिला मंगल दल यहाँ पे उपस्थित हो रही है और अपने समस्या दे रही है। समस्या उनकी एक ही है, सबकी एक ही मांग है कि हमारे क्षेत्र का विकास कुछ भी नहीं है। सारे हॉस्पिटल तो बना दिया है, लेकिन हॉस्पिटल में न डॉक्टर है, न बाल चिकित्सक है। चमोली जिले की कार्य समिति में आ रखे हैं और इस कार्य समिति के माध्यम से मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे जो माननीय विधायक यहाँ के हैं, जब मैं पिछले 3 महीने पहले आया था तो उन्होंने यहाँ पे एक उप जिला चिकित्सालय की डिमांड हमसे की थी। आज 3.5 करोड़ रुपए की लागत से हमने उसका विधिवत जो है भूमि पूजन कर दिया है और जो भी यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में चय होगा, चाहे हॉस्टल चय होगा, चाहे डॉक्टरों के लिए आवास चय होंगे, चाहे अल्ट्रा मशीन चय होंगे, चाहे एक्सरे मशीन चय होंगी, चाहे डॉक्टरों की नीतियां होंगी, हमारी सरकार गैरसैंण में पर्याप्त जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है।
वही देहरादून में युवा बेरोजगारों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर नई टिहरी पहुंची भाजयुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने नई टिहरी में कहा कि भर्ती घोटाले के खुलासे बीजेपी सरकार ने किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटालों से युवा में आक्रोश है, लेकिन जिस तरह से राजधानी में तोड़फोड़ और पथराव और लाठीचार्ज हुआ, इस गतिविधि का एक राजनीतिक पूरा रंग दिया गया है। देखिए, कल जो हमने दृश्य देखे देहरादून में, वो निश्चित ही वो परेशान करने वाले थे और हमारी देवभूमि इस तरीके से कभी हुआ नहीं है। पुलिस को हमारे मित्र पुलिस बोला जाता है। हमारे जो युवा हैं वो भी बहुत शांतिपूर्ण हैं और संयम रखते हैं। तो कल जो हुआ कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी राजनीति भी आई बीच में। युवाओं में गुस्सा है, जायज है, लगातार जिस तरीके से उजागर हो रहा है इस तरीके से भ्रष्टाचार। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कि ये भ्रष्टाचार उजागर भी हो रहा है। 50 लोग आज जेल में भी हैं और तुरंत अगले जो हमारे परीक्षा उनकी अधिसूचना भी जारी होती है, रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो पहली बार ऐसी कार्रवाई हो रही है ताकि किसी भी युवा के साथ अन्याय ना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवा सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जो भी जन समस्या आ रही है उनका समयबद्धता से निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को निर्देश दिए कि जन समस्याओं से संबंधित जो भी पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त हो रहे हैं उन्हें संबंधित विभागों को भेजकर उस पर कृत कार्रवाई की नियमित अपडेट ली जाए। सभी जन समस्याओं एवं शिकायतों की मुख्यमंत्री कार्यालय में नियमित मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकांश जन शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया। कुछ जन समस्याओं को संबंधित विभागों को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड स्लट में झड़गांव में बाघ ने बीते मंगलवार को महिला लकड़ी बीनने खेत पर गई। बाघ के हमले में महिला की मौत हो गई। अल्मोड़ा वन प्रभाग के 84 रेंज में हुई बाघ की मौत। घटनास्थल की कुछ दूरी पर वन विभाग ने पिंजरा लगाया था। पिंजरे कुछ दूरी पर बाघ का शव बरामद हुआ। बाघ की मौत कैसे हुई थी इसकी जांच की जा रही है। वन विभाग द्वारा बाघ के शव को पोस्टमार्टम के लिए रामनगर के कार्बेट टाइगर रिजर्व ले जाया गया है। तस्वीर अल्मोड़ा से जहां पर 84 रेंज में बाघ की मौत का मामला सामने आया है। हालांकि बाघ की मौत कैसे हुई इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। आपको बता दें ये वही बाघ है जिसने बीते दिन एक महिला पर भी हमला कर दिया था। महिला लकड़ी बीनने के लिए जंगलों में गई थी, उसी दौरान इस बाघ ने महिला पर हमला कर दिया था और अब इस बाघ की भी मौत हो गई है। और ये मौत किस वजह से हुई है अभी इसके कारण जानने के लिए विभाग जुट गया है। खबर देहरादून से है जहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में धांधली करने वाले अभ्यर्थियों के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। आपको बता दें कि आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जारी की है जिसमें कुल 56 नाम शामिल हैं। इनमें 44 नाम पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 में शामिल अभ्यर्थियों के हैं। बाकी 12 नाम संयुक्ति कनिष्ठ अभियंता परीक्षा 2021 के अभ्यर्थियों के हैं। तो देहरादून से आपको एक ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर विभाग की जो है बड़ी कार्रवाई हुई है और धांधली मामले में कई नाम सार्वजनिक भी यहां पर किए गए हैं। आपको बता दें कि आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जारी की है जिसमें कुल 56 नाम शामिल हैं। इनमें 44 नाम पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 में शामिल अभ्यर्थियों के हैं।
बाकी 12 नाम संयुक्त कनिष्ठ अभियंता परीक्षा 2021 के अभ्यर्थियों के हैं और ये सूची उनके अब विभाग ने जारी कर दी है। धांधली करने वाले अभ्यर्थियों के नाम सार्वजनिक कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि बीते दिनों देहरादून में धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई चल रही है, उनको कल होने वाली लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि इन बच्चों को लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा देने के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और वहां से लाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य में नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया जा चुका है। भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाई जा रही है। राज्य के युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए रिक्त पदों पर जल्द और विज्ञप्ति निकाली जाएंगी। आगामी परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किया जा चुका है। देहरादून में शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट की और उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि बीते दिनों देहरादून में धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों को विभिन्न धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई चल रही है और उनको अब अनुरोध किया गया है कि कल होने वाली लेखपाल की भर्ती की लिखित परीक्षा की अनुमति दी जाए, जिस पर सीएम ने संज्ञान लेते हुए डीजीपी को निर्देश दिए कि इन बच्चों को लेखपाल भर्ती लिखित परीक्षा देने के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों तक ले जाया जाए और फिर वहां से वापस लाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अब राज्य में नकल विरोधी अध्यादेश भी लागू किया जा चुका है और भर्ती परीक्षाओं में अब तेजी लाई जा रही है। अब खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने बेरोजगार संगठन के प्रतिनिधि मंडल के साथ बात की है, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम धामी ने बताया कि वार्ता सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार निष्पक्ष, नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून उत्तराखंड राज्य में लागू हो गया है, जिसको लेकर सीएम ने कहा कि पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सीएम धामी ने बेरोजगार संगठन के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत की और जिसके बाद सीएम धामी ने बताया कि वार्ता सकारात्मक रही है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार निष्पक्ष, नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून उत्तराखंड राज्य में लागू हो गया है, जिसको लेकर सीएम ने कहा कि पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। और देहरादून से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत को पुलिस ने रोका। शहीद स्थल जा रहे थे पूर्व सीएम रावत, बेरोजगार को समर्थन देने जा रहे थे शहीद स्थल। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पुलिस ने रोका है। शहीद स्थल जा रहे थे पूर्व सीएम रावत, बेरोजगारों को समर्थन देने के लिए हरीश रावत शहीद स्थल जा रहे थे और इस बीच पुलिस ने उन्हें रोक लिया। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेरोजगारों को समर्थन देने के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत शहीद स्थल जा रहे थे और इस बीच पुलिस ने हरीश रावत को बीच में ही रोक लिया था। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेरोजगारों को समर्थन देने के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत शहीद स्थल जा रहे थे और इस बीच पुलिस ने हरीश रावत को बीच में ही रोक लिया। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत को पुलिस ने रोका। तस्वीरें आप देख सकते हैं। शहीद स्थल जा रहे थे पूर्व सीएम हरीश रावत, बेरोजगारों को समर्थन देने के लिए वो जा रहे थे। हालांकि इस बीच पुलिस प्रशासन ने उन्हें
बीच में ही रोक लिया, जिसके बाद तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से रास्ते में ही भीड़ लग गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देहरादून से तस्वीरें हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत को आप देख सकते हैं, अपनी गाड़ी से शहीद स्थल की तरफ जा रहे थे, बेरोजगारों को समर्थन देने के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। देश का पहला सशक्त नकल रोधी कानून राज्यपाल की मोहर लगने के बाद अब लागू हो चुका है। राज्य में पिछले काफी समय से सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में हो रही धांधली और कई दफा पेपर लीक होने के बाद ये कानून लागू करने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ा। वहीं इस कानून के अमल में लाए जाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस तरह के कानून देश में पहले से ही मौजूद हैं। अब सरकार नकल रोधी कानून लेकर आई है, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन कानून का सख्ती से पालन होना भी जरूरी है। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर देश में पहला सशक्त नकल रोधी कानून अब राज्यपाल की मोहर लगने के बाद उत्तराखंड में लागू हो गया है। राज्य पिछले काफी लंबे समय से सरकारी परीक्षाओं में हो रही धांधली और कई दफा पेपर लीक होने के बाद यह कानून सरकार को लाना पड़ा है। अब जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश में पहले से इस तरह कानून मौजूद है। साथ ही उन्होंने इस कानून का स्वागत करते हुए कहा कि कानून तो बना दिया गया है, लेकिन अब इसका पालन करवाना भी जरूरी होगा। महीने से जिस प्रकार राज्य में बेरोजगारों की नौकरियां बेची जा रही हैं, पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं। पहले राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लगातार पेपर लीक का सिलसिला चला। अब ये राज्य की सबसे प्रतिष्ठित संस्था जो है राज्य लोक सेवा आयोग में भी इसी प्रकार के प्रकरण हो रहे हैं, जिससे राज्य के बेरोजगारों में बहुत बड़ा आक्रोश है। और आपने देखा कि हजारों की तादाद में राजधानी देहरादून में भी बेरोजगारों ने कूच किया और जिस प्रकार पुलिस ने निर्ममता पूर्वक लाठीचार्ज किया, उसके बाद की परिस्थितियां बड़ी ही तनावपूर्ण है। अब सरकार जो है नकल विरोधी कानून का मसौदा लेकर के आई है, उसको मंजूरी भी मिल गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से सवाल उठा रही है। बेरोजगार शुरू दिन से कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छी बात है अगर कठोर नकल विरोधी कानून आता है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट की बड़ी बात है। तो युवा भी ये चाहते थे कि प्रतिमाएं कुंठित ना हो, और मैं मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, महामहिम राज्यपाल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि जो अपेक्षित मांग थी युवाओं की, उसको आज धरातल उतारा है। अब इस प्रकार के विषय की कोई कल्पना भी नहीं करेगा। और जो उत्तराखंड के अंदर अनेक बार परीक्षाओं में केवल भ्रष्टाचार की चर्चा मात्र होती थी, वो अनेक पुरानी सरकारों में उस पर पर्दा डाला होता। अब इस प्रकार के कानून के बाद मैं कह सकता हूँ कि कठोरतम सजा का एक पूरे देश के अंदर पहला राज्य है जहां हुआ है, और मैं इससे प्रतिभाएं प्रभावित नहीं होंगी। और एक इसका पूरे प्रदेश के युवाओं को स्वागत करना चाहिए। और मैं युवाओं से अपील भी करता हूं कि उनको सब परीक्षा की तैयारी करनी, तो परीक्षा में वो सफल हों, ऐसे हम कामना करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 68वीं पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान महेंद्र प्रसाद भट्ट ने बताया कि बीजेपी का जो दर्शन है वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा निर्मित है। वह उन्होंने कहा कि पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति को कैसे हम हर क्षेत्र में आगे ले जा सके। दीनदयाल उपाध्याय जी आज सभी की प्रेरणा स्रोत हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 68वीं पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने बताया कि बीजेपी का जो दर्शन है वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा निर्मित है, और उन्होंने कहा कि पंक्ति में आखिरी खड़े व्यक्ति को कैसे क्षेत्र में आगे ला जा सके। दीनदयाल उपाध्याय जी आज सभी के प्रेरणा स्रोत भी हैं। तस्वीर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 68वीं पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने बताया कि बीजेपी का जो दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा निर्मित है।
हमारा जो दर्शन है पार्टी का वो दीनदयाल जी द्वारा निर्मित है और केवल पंक्ति में अंतिम पर खड़ा व्यक्ति कैसे हम सब क्षेत्रों में उसको आगे कर सके, इस भाव के साथ और एकात्म दर्शन के जो प्रेरणा स्रोत है, ऐसे दीनदयाल जी की आज उनकी पुण्यतिथि है और हम सब लोग आज समूह दिवस का कार्यक्रम मनाते हैं। आज कार्यालय में भी कार्यक्रम होने जा रहा है। खबर हल्द्वानी से है, जहां अलका जीना बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंची। बीजेपी कुमाऊं संभाग कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं महिला मोर्चा ने बजट का स्वागत भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखा गया है। जिलाध्यक्ष अलका जीना ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा से महिलाओं को सम्मान दिया, इसलिए बीजेपी की जीत में महिलाएं हमेशा अपना योगदान देती रही हैं। हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अलका जीना बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बनाई गई थी और पहली बार हल्द्वानी पहुंची है। बीजेपी कुमाऊं संभाग कार्यालय में कार्यरत कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं महिला मोर्चा ने बजट का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में सभी वर्गों को खास ध्यान रख के बजट बनाया गया है। इस बार जो मुझे जिम्मेदारी मिली है वो महिला मोर्चा की तरफ से हमेशा, क्योंकि महिलाएं हमेशा चुनाव में आगे रहती हैं, तो महिला मोर्चा की तरफ से तो हमेशा बड़ी बड़ी भागीदारी रहेगी। और निकाय चुनाव जो हमारे अभी होने वाले हैं दिसंबर के टाइम पे, तो उस समय महिलाएं अभी जो टीम बनेगी और जो हमारी जो पुरानी महिलाएं हैं सारी हैं, जो वरिष्ठ महिलाएं हैं, सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और हमेशा ही भाग लेती हैं। और क्योंकि चुनाव में महिलाएं अगर नहीं होती है तो शायद वहाँ पे हल्ला भी नहीं होता है, तो महिलाओं का होना बहुत है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।